हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों का केमिस्ट्री का और फिजिक्स का पेपर हो गया है। बहुत बच्चों को डाउट ये आ रहा है, क्या सर मैं पास हूं या फेल हूं। आज ही आपको पता चल जाएगा कि आप 12th में पास हैं या फेल हैं। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताने चल रहा हूं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आप 12th में पास हैं या फेल हैं, तो सबसे नंबर 1 पे आती है आपकी फिजिक्स। मेरे भाई, अगर फिजिक्स का पेपर टफ आया, क्या हुआ, फिजिक्स का पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही टफ देखने को मिला। हाँ, सीबीएसई बोर्ड की कुछ गाइडलाइन होती हैं, आप लोगों ने गाइडलाइन को पढ़ा भी होगा कि गाइडलाइन क्या कह रही है। ठीक है, अच्छी बात यह है कि पेपर टफ आया। क्या सर, ऐसा होता ही नहीं है, पेपर टफ आने पे हमारा फायदा क्या। यही तो आप लोगों को पता नहीं है कि जब भी पेपर टफ आता है तो सबसे पहली कहानी आती है कि पेपर में जो भी क्वेश्चन दिख रहे हैं, अगर उस पेपर में आपने देखा कि सर क्या मैं फेल हो जा रहा हूं क्या, नहीं भाई, आप फेल नहीं हैं। इसके ऊपर डिपेंड करता है ग्रेस मार्क। ठीक है, ग्रेस होता क्या है, सबसे पहले ग्रेस होता क्या है। सपोज दैट आप कहीं पे किसी भी सब्जेक्ट में कुछ नंबर से आप, जैसे मान लिया कि यहां पे आपको देखने को मिलेगा क्या कि सर 23 नंबर पे पासिंग होती है, इंसान पास होता है। एक बच्चा अगर 23 नंबर लेकर आता है, वो भी किसमें, थ्योरी में, मतलब 70 नंबर में अगर आपने 23 नंबर लेकर आए तो आप पास हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 20, 19 या 18 के आसपास अभी अगर आपका नंबर आ रहा है, या इससे भी नीचे आ रहा है, इससे भी नीचे अगर आ रहा है, तो आपको ग्रेस मार्क देके पास कर दिया जाता है। ठीक, एक ग्रेस मार्क कर देके पास कर दिया जाता है। ग्रेस मार्क कितने पे दी जाती है मेरे भाई, ये अगर आपको 20 नंबर मिला हो, 19 नंबर मिला हो या 18 नंबर मिला हो, तो इसके ऊपर आपको ग्रेस मार्क देके पास कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि आपने जो थ्योरी दिया है वो 70 नंबर का दिया, लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है वो 30 नंबर का होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल में आपको कितना मिलेगा, 28 या 29। ठीक है, अगर 29 और इसको ऐड करोगे तो आपका अच्छा परसेंटेज बनता है। ठीक है, और परसेंटेज अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप पास तो हो रहे हैं, लेकिन ग्रेस के साथ पास कर दिया जाता है। ग्रेस का मतलब है एक्स्ट्रा नंबर हो आपको कौन देगा पता है, जो चेक इन वहां पे होती है, चेक इन करने के बाद आपको नंबर बढ़ा दिया जाता है ताकि बच्चा पास हो जाए। ठीक है, पहली चीज, पेपर टफ आया, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, तुमने कुछ तो लिखा है। अगर आपने अच्छे से लिखा होगा तो समझ लेना आप अच्छे नंबर से पास हो। रही बात, क्या सर अगर फिजिक्स टफ आया है तो क्या केमिस्ट्री हमारी टफ थी क्या। सुनना मेरे भाई, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री का जो पार्ट 2 था, मतलब जो सेट नंबर 2 था, उसका पेपर थोड़ा सा टफ रहा। ठीक है, हालांकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आए, बच्चों ने बहुत सारे उस पे कमेंट किया कि सर क्या मैं फेल हूं या पास हूं, मैं सेट 2 में मेरा क्वेश्चन टफ आया था। मेरे भाई, अगर पेपर टफ आया है, याद रखना तुम्हें ग्रेस मार्क मिल जाएगा। ठीक है, अगर पेपर टफ आया तो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, निडर होकर रहना, डरना नहीं है। ठीक है, अब फिजिक्स और केमिस्ट्री के चक्कर में तुमने दिमाग में लगा लिया यार मेरा फिजिक्स खराब हो गया, मेरा केमिस्ट्री खराब हो गया। अरे भाई, अभी तो पूरे सब्जेक्ट बचे हुए हैं यार, जिसमें तुमने अच्छे से परसेंटेज निकालना है। ठीक है, जिसमें तुम अच्छे परसेंटेज निकाल सकते हो वो तो अभी बचे हुए हैं। तुम्हें टोटल परसेंटेज कवर किया जाता है ना बेटा। टोटल परसेंटेज क्या, कि जैसे आपने
जितने अभी फिजिक्स केमिस्ट्री को अगर मैं छोड़ दूं, इसके बाद जितने भी आपको सब्जेक्ट मिल रहे हैं उतने टफ नहीं होते हैं। आपको हाँ थ्योरी बेस पे लिखनी होती है, तो परसेंटेज तो टोटल का समझ में आता है ना। आप एक सब्जेक्ट का परसेंटेज क्यों गिन रहे हो यार? क्यों अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हो कि सर मैं फिजिक्स में फेल हो जा रहा हूं, मैं क्या कुछ नहीं कर पाऊंगा, जिंदगी कबाड़ी हो गई, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब क्यों कर रहे हो भाई? आपको टोटल अभी और भी सब्जेक्ट है ना, उसमें अच्छे परसेंटेज करो ना। वो आपको भी पता है उसमें आप कर लोगे, लेकिन जहां पे नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें टोटल से परसेंटेज से लेना देना है ना। छोड़ दो, जो हो गया हो गया। अब फिजिक्स केमिस्ट्री के चक्कर में तुम अगला पेपर खराब करके बैठोगे, ठीक है? तो ये मोटिवेशन जरूर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि मेरे बेटा आप लोग डिमोटिवेट ना होइए, आपका पेपर अच्छा हुआ है। अगले पेपर की प्रिपरेशन जरूर करो। केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या हुआ छोड़ दो, डरना नहीं है, निडर होना है, ठीक है? आप लोगों को पता ही है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, ठीक है? जो बैठा है वो आपको रिजल्ट बना के देगा, टेंशन ना लो, ठीक है? कुछ चीजें मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि पेपर टफ आया है, तो पेपर में क्वेश्चन छोड़े तो नहीं थे? नहीं थे ना? अच्छा, यही तो खुशी की बात है कि पेपर टफ आ गया। समझ पाया? तो डरना नहीं है मेरे बेटा, ठीक है? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार जरूर कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं, ठीक है? डरना नहीं है, पहली चीज तो डरना नहीं है कि हम पेपर छोड़ के आ जाए। अरे कुछ नहीं होता यार, तुम टेंशन ना लो बस, कोई भी बोर्ड हो। समझ में आया? और मैं मानता हूं सीबीएसई बोर्ड टफ होती है, लेकिन मेरे बेटा अगर आपने निर्णय ले लिया है कि सीबीएसई में मुझे पास होना है, क्लास 10th या क्लास 12th में मुझे पास होना है, तो डर निकाल लो, ठीक है? दूसरी चीज, अभी आपके पास देर नहीं हुआ है, केमिस्ट्री का पेपर हो चुका, कोई बात नहीं, हो गया, देर नहीं हुआ है। अब अगले पेपर की आप प्रिपरेशन करते रहो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो वो कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके कमेंट का इंतजार जरूर करेंगे, और हाँ, उस कमेंट का रिप्लाई भी किया जाएगा, ठीक है? मैं और मेरी पूरी टीम आपको पूरी तरह से लीड करेगी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत कमेंट करिए, हम आपके साथ हमेशा हैं। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।